नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज का हमारा कंटेंट है विष्णु जी के दूसरे अवतार यानी कूर्मावतार के बारे में। तो आइए जानते हैं क्यों उन्हें कछुए का रूप लेना पड़ा। यह कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। तो इस पार्ट में हम यह भी जानेंगे कि क्यों हुआ था समुद्र मंथन और क्या हासिल हुआ था उससे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको लगता है कि ये कहानी से आपको कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने कहा, भगवान श्री हरि विष्णु जी के कूर्मावतार में अवतरित होने का कारण था समुद्र मंथन। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान देवगणों और दैत्यों की सहायता करने के लिए उन्होंने कश्यप रूप धारण किया था। समुद्र मंथन की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है जब देवताओं को अपनी शक्ति का खूब अभिमान हो चला था, और इस अभिमान में डूबे हुए देवों ने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा क्रोध में आकर देवताओं को श्राप दे डाले। उन्होंने कहा कि समय आने पर तुम सभी शक्तिहीन हो जाओगे, तुम्हारी सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप दैत्यों से युद्ध करते समय देवताओं की शक्ति कम होने लगी। शक्तिहीनता का लाभ उठाते हुए दैत्यों ने देवराज इंद्र को चुटकियों में पराजित कर डाला। इस तरह अब सभी दैत्यों दानवों का तीनों लोकों पर राज हो गया। शक्तिहीन हुए सभी देव भय की अवस्था में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। अभी अभी सतयुग की शुरुआत हुई थी। पृथ्वी को प्रलय झेले कुछ ही समय बीता था और सभी बहुमूल्य रत्न प्रलय के कारण समुद्र में गिर गए थे। ऐसे में समुद्र मंथन का विष्णु जी का सुझाव ही सबसे श्रेष्ठ था। समुद्र मंथन का कार्य करना अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी, इसलिए दैत्यों को भी साथ में लाना एक मजबूरी थी। विष्णु जी ने बताया था कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसका पान कर सभी देवता अमर हो जाएंगे। इस तरह वे फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे और पुरानी अवस्था में लौट आएंगे। अब समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ, जिसके लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी, जिससे समुद्र को मथा जा सके। इसके लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से मंदार पर्वत को काट कर समुद्र में रखा। इसकी सहायता से ही देव व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। इस पर्वत को घुमाने के लिए एक रस्सी स्वरूप भगवान विष्णु ने वासुकी नाग का प्रयोग किया। वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। नाग का मुख दैत्यों तथा पूंछ देवताओं की ओर रखा गया। अब मंथन के कार्य में एक और परेशानी सामने आई। क्योंकि समुद्र गहरा होता है, इसलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में डूबता जा रहा था। मंदार पर्वत के डूबने से समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण होना असंभव था। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ने एक बार फिर सहायता की और अपना द्वितीय अवतार कूर्म अवतार में अवतरित हुए। कूर्म अवतार में उन्होंने मंदार पर्वत का सारा भार अपनी पीठ पर उठाए रखा, और वे तब भार सहन करते रहे जब तक समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण न हो गया। विष्णु के इस अवतार के कारण ही समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो पाया। देवताओं को अमृत मिल पाया और 14 रत्नों की भी प्राप्ति हुई। तो हमारे श्री हरि विष्णु जी के दूसरे अवतार की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्द ही आएंगे अगली कहानी लेके, जिसमें हम यह बताएंगे कि वो 14 रत्न क्या थे जिनकी हमें समुद्र मंथन से प्राप्ति हुई थी। और यदि आप श्री हरि के पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।